जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्वज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और बाद में मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अज्ञान का नाश और तत्व ज्ञान अर्थात परमात्म ज्ञान एक बार होता है और सदा के लिए होता है। एक बार ज्ञान अनुभव में आ गया सो आ गया। अज्ञान के नष्ट होने पर ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि अज्ञान की तो स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, फिर अज्ञान पुनः कैसे हो सकता है। तत्व ज्ञान रहने के बाद, तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोह नहीं रहता है, क्योंकि मोह की तो स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता है और मिलता वही है जो होता है। सब कुछ भगवान है, सब कुछ कृष्ण है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान ही भगवत ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो सकती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जो दार्शनिकों और उनके दर्शनों में मतभेद पैदा करता है। ये यदि सूक्ष्म अहम भी ना रहे तो मतभेद ही है कहाँ। परमात्म ज्ञान हो जाने से फिर ये सूक्ष्म अहम की गंध भी मिट जाती है और उसके बाद सारे दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। कृष्ण का ये कथन बड़ा ही आश्वासन देने वाला है। जिसने पहले बहुत से पाप किए हुए हैं, परंतु उसमें यदि जिज्ञासा पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद उसको अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई पापी से भी पापी है तो वो चाहे तो इसी जन्म में अपना उद्धार कर सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुराने पाप इतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप होते हैं। इसलिए यदि वर्तमान में कोई निश्चय कर ले और पाप करना छोड़ दे तो फिर पुराने पापों को भी नाश होते देर नहीं लगेगी। ये इसी प्रकार है जैसे कहीं पे 100 वर्षों से अंधेरा है और वहां पर हम दीपक जला दें तो दीपक के प्रकाश को वहां के अंधेरे को दूर करने में 100 वर्ष नहीं लगेंगे, अपितु वो अंधेरा तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार तत्व ज्ञान के होते ही पहले के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। तत्व ज्ञान के होते ही अनेकों जन्मों के संचित कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं, कारण कि संचित कर्म अज्ञान पर आश्रित थे और अज्ञान अब रहा नहीं, अतः वे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कोई दूसरा साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। पवित्रता का अधिकार और उसका अवसर मनुष्य शरीर में ही है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही जीव को मिलते हैं। तत्व ज्ञान होने पर संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और फिर मनुष्य में पवित्रता आ जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला दूसरा साधन नहीं है। इस अध्याय में
33वें से लेकर 37वें श्लोक तक कृष्ण ने जो ज्ञान की प्रशंसा की है, उससे ज्ञान योग की महिमा विशेष रूप से झलकती है। शायद कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए तुझे गुरु के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक सेवा करने की आवश्यकता है, उसी ज्ञान को यदि तू कर्मयोग की विधि को सिद्ध कर ले तो स्वतः प्राप्त कर लेगा। अर्थात कर्मयोग को सिद्ध करने पर ऐसा दुर्लभ ज्ञान साधक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इससे यही झलकता है कि भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास भेजना नहीं था। उनका अभिप्राय तो अर्जुन को ये बताना था कि जो ज्ञान ज्ञानियों को बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, वही ज्ञान मनुष्य को कर्मयोग की विधि से कर्तव्य पालन करने से स्वतः प्राप्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए कहते हैं,